प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बातचीत की है। मसूद पेजेश्कियान से ईरान के गंभीर हालात पर बातचीत की है। बढ़ते तनाव और जनहानि पर गहरी चिंता जताई है प्रधानमंत्री मोदी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई है। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, नागरिकों की सेफ्टी सिक्योरिटी भारत की टॉप प्रायोरिटी है। शांति और स्टेबिलिटी के लिए भारत का कमिटमेंट दोहराया है और पेजेश्कियान से बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील भी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है और नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी भारत ने बातचीत की ईरान के राष्ट्रपति से। शांति और स्टेबिलिटी के लिए भारत का कमिटमेंट उन्होंने दोहराया है। साथ ही साथ पेजेश्कियान से बातचीत और डिप्लोमेसी की भी अपील की है। उनसे कहा है कि शांति के जरिए मसले को सुलझाइए। युद्ध से कोई भी मसला हल नहीं होता है। भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक सलाह दी गई है ईरान के राष्ट्रपति को। तो बढ़ते तनाव और जनहानि पर भी गहरी चिंता जताई है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत, साथ ही साथ जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसको लेकर गहरी चिंता व्यक्त करना, साथ ही साथ ये कहना कि शांति के जरिए हर मसले का हल निकालिए, रास्ता चुनिए, ये क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात लगातार युद्ध के लगभग 12-15 दिन हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बात करी, फोन पर बातचीत की, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर चिंता भी जताई। और ये बातचीत ऐसे समय हुई जब क्षेत्र में आप देखिए किस तरह के हाल हैं और लगातार टकराव और हमले की वजह से स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। देखिए मुख्य बिंदु ये रहे कि क्षेत्रीय तनाव पर चिंता जताई प्रधानमंत्री मोदी ने। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हिंसा, टकराव, तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होना, तमाम नुकसान का मुद्दा उठाया, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात की और जो मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीय नागरिकों की बात के साथ साथ देखिए उनकी प्राथमिकता के साथ साथ लगातार स्थिति पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर जाहिर तौर पर ऊर्जा व्यापार की आपूर्ति भी की, शांति और कूटनीतिक पर जोर दिया। ये एक बहुत खास बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत शांति, स्थिरता और संवाद, डायलॉग, डिप्लोमेसी का समर्थक है और ईरान से भी यही बात कही कि आप किस तरीके से इसको बातचीत के रास्ते पर, डिप्लोमेसी पर ला सकते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए भारत की रणनीतिक चिंता यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का ये जो बड़े टकराव हैं उससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ सकता है, क्षेत्र में मौजूदा भारतीय प्रवासी समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय होकर स्थिति को शांत करने की अपील भारत कर रहा है। भारत हर मोर्चे पर बात कर रहा है। देखिए जो सिविलियन लाइफ के साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स और साथ साथ में इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत करके, ट्वीट करके बताया कि कैसे इसको सही किया जा सके। और जाहिर तौर पे ये हम सब जानते हैं कि युद्ध किसी भी चीज का रास्ता नहीं है और युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात करके इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट से बात की। इससे पहले अदिति देखा गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी और खामनेई की मौत पर जो भारत में राजदूत है ईरान का, उनसे मुलाकात की थी। MEA के जो हमारे सचिव हैं उन्होंने मुलाकात की थी और खामनेई की मौत पर दुख भी जताया था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का आज पोस्ट करना, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करना, जिस तरह के मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश भी भारत की तरफ से पूरे विश्व को देने की कोशिश की जा रही, प्रधानमंत्री की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही कि जिस तरह से पिछले 13 दिनों में हालात बने हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में इस वक्त ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। युद्ध से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता है, पूरे विश्व की परेशानियां बढ़ती हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत खुद चुनौतियों से जूझ रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर तब लागू किया और उसके बाद भी जब पाकिस्तान के DGMO जब चाहते थे कि सीज फायर रुके और वो शर्तें मंजूर करना चाहते थे तो हमने सीज फायर रोकी थी। भारत यही कहता है कि युद्ध से कोई रास्ता नहीं निकल सकता,
डिप्लोमेसी और बातचीत करनी चाहिए। और यही बात ऐसे समय में जहां पूरा विश्व हिला हुआ है, भारत आज भी लीडरशिप में यही बता रहा है कि डिप्लोमेसी डायलॉग करने की जरूरत है। ईरान के राष्ट्रपति से तो बात की ही, साथ में पिछले लंबे समय से लगातार ऐसी स्थितियां भी हैं इजराइल और अलग जगह जहां पर प्रधानमंत्री और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बातचीत का रास्ता सुलझे। दरअसल देखिए, सही मामले में अब ये समझ ट्रंप को भी नहीं आ रहा कि युद्ध इतना आगे बढ़ चुका है कि इस पर रोकथाम कैसे की जाए, क्योंकि उनको शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ईरान इस तरीके से प्रिपेयर निकलेगा और ईरान इस तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा। तो जाहिर तौर पर चिंता जो है, चिंताजनक जो स्थिति है चिंताजनक है। और ऐसे में भारत ने लीडरशिप लेते हुए तमाम मुद्दों पर तो बात की ही, साथ में कोशिश करने को ये बात कही कि हमको कूटनीतिक का रास्ता सक्रिय करना चाहिए, हमें डायलॉग, डिप्लोमेसी, शांति और कूटनीतिक पर जोर देना चाहिए। और साथ में प्रधानमंत्री ने ऊर्जा व्यापार की आपूर्ति पर भी बात की, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव पर चिंता जताई। बिल्कुल अदिति, और ये बात करना एक और ये मैसेज देता है जिस तरह से बाकी देशों के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए और कई और देशों के लिए जो अमेरिका के सहयोगी, इजराइल के सहयोगी हैं, उनके लिए हार्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया ईरान ने, लेकिन भारतीय जहाजों के लिए हार्मुज स्ट्रेट को खुला रखा गया है, ओपन रखा गया है। तो एक तरह से वो भी मैसेज है कि भारत और ईरान के संबंध पहले की तरह से बने हुए हैं। और विदेशी मामलों के जानकार आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज एक्स पर पोस्ट किया गया और ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की गई, इससे पहले एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी और आज ही एक बड़ा ईरान की तरफ से फैसला लिया गया। हार्मुज स्ट्रेट जो अन्य देशों के लिए बंद है इस वक्त, फिलहाल अमेरिका के लिए बंद है, इजराइल के लिए बंद है और जो अमेरिका इजराइल के सहयोगी हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इस वक्त बंद है, लेकिन भारत के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करना और उसके बाद एक्स पर पोस्ट करना, ये क्या मैसेज पूरे वर्ल्ड को? हाँ, नहीं देखिए, एक तो पूरा अगर हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को भारत के लिए खुलना, ये दिखाता है कि